बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की घाटियों के बीच एक शांत सा कस्बा था, सरस्वती नगर। वहीं रहता था एक लड़का निर्भय। निर्भय का मन बहुत तेज था, पर उसकी एक दिक्कत सब जानते थे। वह किसी भी काम को थोड़ी मुश्किल आते ही छोड़ देता था। तार वाद्य बजाना सीखता, पहले ही दिन सुर बिगड़ते तो छोड़ देता। कबड्डी खेलने जाता, 2 बार चूक गया तो कहता ये मेरे बस का नहीं है। कस्बे वाले हंसकर कहते लड़का अच्छा है, लेकिन धैर्य नाम की चीज नहीं। एक दिन कस्बे में शाही दौरा होने की खबर फैली। राजा समर प्रताप अपने राज्य में राज्य कला उत्सव रखने वाले थे। जीतने वाले को रत्न पदक और राजधानी के नवनाथ गुरुकुल में पढ़ने का अवसर मिलता। निर्भय का सपना था गुरुकुल जाना, लेकिन डर उसके दिल में घर कर चुका था। मैं तो काम शुरू करता हूं और छोड़ देता हूं, इतने बड़े मंच पर क्या करूंगा। उसी दौरान कस्बे में एक वृद्ध योगी आए, ऋषि वत्सल। निर्भय को उदास देखकर उन्होंने पूछा, क्यों बेटा, मन इतना भारी क्यों है? निर्भय ने अपनी समस्या बताई। ऋषि वत्सल मुस्कुराए और बोले, हर बड़ा काम एक छोटी बात पर खड़ा होता है, रोज की एक कोशिश। निर्भय ने पूछा, क्या एक कोशिश सच में इतना बदल सकती है? ऋषि बोले, बस सुनो, 2 बातें समझाता हूं। पहली बात, एक कारीगर था जो मिट्टी के दीपक बनाता था। पहले दिन उसके दीपक टेढ़े निकलते, दूसरे दिन टूट जाते, तीसरे दिन आकार नहीं आता। लोगों ने कहा, छोड़ दो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। पर कारीगर रोज एक दीपक बनाता रहा, बस एक। 1 महीने बाद उसके दीपक इतने सुंदर बने कि पास वाले शहर तक मशहूर हो गए। ऋषि बोले, रोज की एक कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे चीजें आकार लेती है। निर्भय के भीतर जैसे कोई आग जन उठी। अगर वह कारीगर रोज एक दीपक बना सकता है, तो मैं रोज 1 बार अभ्यास क्यों नहीं कर सकता? दूसरी बात, गुरु वेदांत की साधना। ऋषि ने आगे कहा, गुरु वेदांत जो आज महान पंडित माने जाते हैं, जन्म से तेज नहीं थे, लेकिन वे रोज सुबह 50 बार मंत्रों का उच्चारण करते। गलत होता तो फिर से शुरू करते। इसी रोज की साधना ने उन्हें इतिहास में जगह दी। निर्भय अब पूरा बदल चुका था। उस दिन के बाद उसने प्रण लिया, अब कोई काम बीच में नहीं छोड़ूंगा। वो हर सुबह 15 मिनट तार वाद्य का अभ्यास करता। पहले सुर बिगड़ते रहे, पर उसने हार नहीं मानी। कबड्डी की प्रैक्टिस में बार बार गिरता, पर वो रोज थोड़ी देर और अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी लगन सबको दिखने लगी। कस्बे वाले कहते, ये तो वही निर्भय है जो कुछ भी टिक कर नहीं करता था। अब वो कस्बे का सबसे मेहनती लड़का बन चुका था। उत्सव का दिन आया। राजप्रांगण दर्पण जैसे चमक रहा था। हर दिशा से कलाकार और खिलाड़ी आए थे। जब निर्भय की बारी आई, उसने वाद्य उठाया, आंखें बंद की और बजाना शुरू किया। सुर इतने साफ, इतने गहरे थे कि दर्शक पूरी तरह शांत हो गए, जैसे हवा भी सुनने को थम गई हो। प्रस्तुति समाप्त होते ही राजा समर प्रताप बोले, इस बालक में अनुशासन और अभ्यास की चमक दिखाई देती है। यह हमारे राज्य की शान है। निर्भय ने प्रतियोगिता जीती और उसे नवनाथ गुरुकुल में प्रवेश मिला। गुरुकुल जाते समय ऋषि वत्सल ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा याद रखना, प्रतिभा जन्म से मिलती है, पर महानता रोज की कोशिश से। हमें कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी भी कला, खेल, पढ़ाई, काम, सबका एक ही मंत्र है, रोज थोड़ा अभ्यास और धीरे धीरे बड़ी सफलता। जो रोज कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है।